अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम टाइम टेबल बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमें 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं और उनके साथ मैंने उनके पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है न्यू डॉक्यूमेंट। हम कोई से भी एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेंगे। देन हम जो हमारा जो जूम व्यू है उसको हम सेट करेंगे 50% तक हम इसको जूम इन करेंगे कुछ वक्त के लिए। जैसे कि यहाँ पर जो इसका जो जूम व्यू है इसको मैं 50% तक इसको मैं जूम करता हूँ। ये मैं क्यों करूँगा, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हम पेज लेआउट में जाके पेज साइज़, ओरिएंटेशन और मार्जिन के ऊपर काम करेंगे। ये तीनों ऑप्शन हमें पेज लेआउट में नज़र आएंगे। तो पेज लेआउट में जाके मैं साइज़ में पेज साइज़ जो है हमारा A4 रखूँगा। देन मैं ओरिएंटेशन जो वो लैंडस्केप रखूँगा। याद रहे कि टाइम टेबल बनाने के लिए जो ओरिएंटेशन हम सेट करते हैं वो हमारी लैंडस्केप होती है, क्योंकि टाइम टेबल इस तरीके से बनता है तो हमें ओरिएंटेशन भी लैंडस्केप रखनी पड़ेगी। देन मार्जिन जो कि हम नैरो रखेंगे। मार्जिन से मुराद ये है कि आपके पेज के बॉटम राइट टॉप लेफ़्ट के दरमियान थोड़ी सी स्पेस होती है जो आप छोड़ते हो। जैसे मैं नैरो को प्रेस करूँगा तो मुझे अच्छी खासी स्पेस मिल गई है मुझे टाइम टेबल बनाने के लिए। देन मैं अगेन होम टैब में आके नो स्पेसिंग को क्लिक करूँगा। याद रहे कि आप जब भी वर्ड पे कोई भी काम करो तो नो स्पेसिंग को लाजमी आपको क्लिक करना है। इसकी चंद वजूहत है जो मैं आपको चंद वीडियोज़ में बताऊँगा। ये तो था हमारा पेज लेआउट का स्टेप जिसको हमने फॉलो करके इसको कंप्लीट किया। देन हमारे पास है इसको कि जो हेडिंग एंड टाइटल है। सबसे पहले आप इसका जो जूम व्यू था आप इसको आपकी एडजस्ट अपने व्यू के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। जैसे आप इसको 50% था तो उसको आप जितना चाहे इसको बड़ा कर लो, इसको जूम आउट कर सकते हो ताकि आपको लिखने में और देखने में आसानी हो। तो इसका जूम व्यू सेट करने के बाद इसकी जो अलाइनमेंट है उसको आप सेंटर करोगे। जैसे मैंने इसके अलाइनमेंट को सेंटर किया। देन स्कूल का नाम और हेडिंग आप लिखेंगे टाइम टेबल और क्लास सेक्शन। तो यहाँ पर जो भी आपका स्कूल का नाम है यहाँ पर आप स्कूल नेम लिखेंगे, टाइम टेबल लिखेंगे, देन क्लास एंड जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। ठीक है, चाहे तो इसके साइज़ को आप बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, जितना आप चाहो इसको बड़ा कर सकते हो। देन क्लास सेक्शन। इसके बाद यहाँ रख के एंटर करने के बाद आप इसकी जो अलाइनमेंट है उसको दोबारा से लेफ़्ट की तरफ ले आएंगे। मैंने इसको लेफ़्ट कर दिया। देन हम इंसर्ट टैब में जाने के बाद इंसर्ट टेबल और 9 कॉलम्स और 8 रोज़ लेंगे। तो इंसर्ट में जाने के बाद टेबल, इंसर्ट टेबल और यहाँ पर हम 9 कॉलम्स और 8 रोज़ लेंगे। ओके, हमने यहाँ पर 9 कॉलम्स और 8 रोज़ ले ली है। अब हम यहाँ पर इसमें कुछ कंटेंट्स फिल करेंगे। जैसे कि मैं 7 पीरियड्स लिखूँगा और 4th पीरियड के बाद मैं ब्रेक लिखूँगा, पीरियड की टाइमिंग लिखूँगा और डेज़ लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर डेज़ लिख लेता हूँ और साथ में यहाँ पर टाइमिंग के लिए भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर टाइमिंग लिखूँगा। देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
यहाँ पर मैंने डेज लिख दिए। और अब जो हमारी ये रो है, इसमें मैं पीरियड्स लिखूँगा। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, यहाँ पर जैसे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख रहा था तो साथ में जो मैं टी एच लिख रहा था या STNDRD लिख रहा था तो वो स्पेस प्रेस करने पे वो खुद ही छोटा हो जाता था। ठीक है, आपको यहाँ पर इस तरीके से एरो करने की ज़रूरत नहीं है, या आप इस तरह क्लिक करेंगे तो ये TH कभी भी ये छोटा नहीं होगा। तो आप स्पेस प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ब्रेक लिखूँगा, देन फिफ्थ पीरियड, देन सिक्स्थ, देन सेवेंथ। अब मैंने इसको मुकम्मल कर लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ तक मुकम्मल करने के बाद हम एक जगह पर ब्रेक लिखेंगे और देन हम टेबल वर्किंग में हम इन तीन ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर मर्ज सेल, टेक्स्ट डायरेक्शन और 9 टाइप्स अलाइनमेंट है जिसको हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और ब्रेक लिखूँगा। याद रहे कि मैं ब्रेक यहाँ पर नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे ब्रेक की भी टाइमिंग यहाँ पर लिखनी होगी। जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड और यहाँ पर ब्रेक की भी टाइमिंग्स मुझे लिखनी होगी। अगर आप पीरियड्स को यहाँ पर लिखना भूल जाते हैं तो मैं इसको प्रेस कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ब्रेक लिखूँगा और यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मैं मज़ीद नीचे सेलेक्ट करने जाऊँगा तो पूरा टेबल मेरा सिलेक्ट हो रहा है। याद रहे कि सिलेक्शन के दौरान आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अपने माउस को होल्ड करके सिलेक्ट करते हुए अपनी एरो को यहाँ तक लाके छोड़ देना है। मज़ीद इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको जस्ट ये एरिया सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर लाके यहाँ तक छोड़ देंगे और राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट क्लिक। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा मर्ज सेल। जैसे आप इसको मर्ज करेंगे तो ये आपके जितने भी जो बॉक्सेस थे वो एक ही सेल बन गया। तो हमारे जो ये सेल थे जितने भी वो मर्ज हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास जो स्टेप है वो है टेक्स्ट डायरेक्शन का। टेक्स्ट डायरेक्शन में हम क्या करते हैं कि हमने जो यहाँ पर ब्रेक लिखा हुआ है इसको हम रोटेट करेंगे। जैसे इसी तरीके से मैंने मर्ज के लिए मैंने राइट क्लिक किया था, मैं इसी तरह राइट क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन, हमारे पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम टेक्स्ट डायरेक्शन में जाएंगे और जैसे ही मैं टेक्स्ट के बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे, तो उसका मतलब है कि जो ब्रेक होगा वो उस तरीके से हो जाएगा। जैसे मैंने उसको प्रेस किया तो मेरा ब्रेक रोटेट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट स्टेप है, वो है 9 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। 9 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो बॉक्सेस हैं उसमें जो भी कंटेंट्स आपने लिखा हुआ है वो लेफ़्ट साइड की तरफ सेट है। अगर आप चाहते हो कि वो बिल्कुल सेंटर हो और बिल्कुल सेल के मिड में हो तो इसके लिए आपको लेआउट में जाकर जहाँ पर आपको 9 किस्म की अलाइनमेंट्स नज़र आएंगी, यहाँ पर आप प्रेस करके आपकी जो अलाइन है उसको सेंटर कर सकते हो। राइट, लेफ़्ट या टॉप बॉटम आप जो भी करना चाहो उसको कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ब्रेक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप जब इसको बॉटम की तरफ राइट करते हो तो ये ब्रेक आपका इस तरफ आ गया। जब इसको सेंटर करते हो बॉटम में तो इस तरफ आ जाता है। अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर में प्रेस करेंगे तो आपका ब्रेक बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब मैंने एक ही सेल पर मैंने यहाँ पर क्लिक करके मैंने इस अलाइनमेंट को यूज़ किया तो ये सेंटर हो गया। आप चाहते हो कि आपकी टेबल के अंदर जितने भी कुछ लिखा हुआ है वो सारा का सारा सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे आप इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। याद रहे कि इसके ज़रिए आप अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पर सेंटर करेंगे तो आपने यहाँ पर एक चीज़ फील की कि सारी की सारी चीज़ें आपकी सेंटर अलाइन हो चुकी है।
इसी तरीके से अगर आप इनके साइज़ को भी इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऑल टेबल को सिलेक्ट करके जो भी आपका साइज़ है आप इसको 14 16 या जो भी रखना चाहते हो इसका साइज़ इसका बढ़ा सकते हो। इसी तरह हम ब्रेक के साइज़ को बढ़ा देंगे। थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। देन आपका ये टाइम टेबल पूरा मुकम्मल हो चुका है। अगेन मैं इसके जूम व्यू को थोड़ा सा कम करके 70% तक लाकर जितना आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से मैं इसको पकड़ के इसको मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो मेरा टाइम टेबल पूरा एक्सपेंड हो जाता है। याद रहे कि आप इसको अगर मज़ीद इसको खींचेंगे तो ये सैटरडे नीचे की तरफ जाएगा। आपको बटन को छोड़ना नहीं है, होल्ड करके रखना है। अगेन आप एरो को ऊपर ले आएंगे तो आपका यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा। अगर आपने गलती से भी इसको यहाँ पर नीचे ला के इसको छोड़ दिया फिर आप इसको ऊपर ले जाने की इसको कोशिश करेंगे तो ये बड़ी मुश्किल से ऊपर जाएगा, आपको बड़ी दिक्कत होगी इसको ऊपर करने में। तो मैं कंट्रोल Z के ज़रिए इसको दोबारा ऊपर ले आता हूँ। तो जब आप इसको होल्ड करने जाते हैं नीचे तो याद रहे कि आप बटन को प्रेस करके रखेंगे और इसको यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। मज़ीद अगर नीचे जाता है तो आपको बटन को छोड़ना नहीं है, आपको होल्ड करके रखना है और यहाँ तक लाके इसको छोड़ देना है। देन ये जो हमारी रो है वो हमें कुछ ज़्यादा ही मोटी नज़र आ रही है, इसको थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। हमारी जो भी चीज़ें हैं इसको हम बोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो टाइमिंग लिख सकते हो, जो भी टाइमिंग होगी आप उस टाइमिंग लिख दो। जो भी आपकी क्लास की टाइमिंग्स होगी वो आप टाइमिंग यहाँ पर लिख देंगे। जैसे ब्रेक की भी एक अलग से टाइमिंग होगी वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अगर नीचे जगह नज़र आ रही है तो आप अब यहाँ पर आपका जो भी टाइटल था, स्कूल का नाम था, उसको आप बड़ा कर सकते हो और टाइम टेबल को भी इसी तरीके से सेलेक्ट करके इसको बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर अपनी क्लास और सेक्शन को भी इस तरीके से बड़ा करके, चाहो तो आप इसके दरमियान स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ पर आप कर्सर रख के एंटर कर दोगे तो आपके पास इतनी स्पेस आ जाएगी। तो ये था टाइम टेबल हमारा, जिसको बनाने के लिए हमने इस स्टेप्स को फॉलो किया। तो अगर आप इन स्टेप्स को लिख कर रख दें और आप टाइम टेबल को बनाना स्टार्ट करें तो आपका टाइम टेबल बड़ी आसानी से बन जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी मसला हो या कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस बनाऊं, उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।